अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज का दिन बड़ा कीमती है और बड़ा ही ख़ास है। दो सफ़र है मेरे पास माशाल्लाह खाने के, वो ज़रूर बनेंगे। कोशिश मैं करूंगा दोनों को कंप्लीट करने की, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, आज का जो दिन है या आज का जो हमारा ख़ास एक मेहमान को हमने इनवाइट किया है, वो मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के हर घर कि मैं उसकी ज़रूरत रहती है, क्योंकि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ डॉक्टर का ज़रूर लिंक होगा। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें न्यूबॉर्न बेबी की, और ख़ास तौर पे हम बात करें चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, और ख़ास तौर पे अगर हम बात करें बच्चों की ग़िज़ा की, बच्चों की खुराक की, तो उसके लिए तो माएँ जो हैं वो सबसे पहले किसी स्पेशलिस्ट से रब्ता करते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं। तो बड़ा एक लकी दिन है हमारे लिए कि पाकिस्तान के एक नंबर डॉक्टर हमारे गिरफ्त में आ गए और हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी उनसे कि हमारे शो में बैठें और कुछ फूड से रिलेटेड, क्योंकि हमारा शो भी फूड से रिलेटेड है, तो उनकी भी फील्ड यही है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं। आजकल जैसे आपने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत सारी डिज़ीज़ हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, और ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में वालिदैन की अदम तवज्जो या वालिदैन प्रॉपर ट्रीटमेंट अपनी नहीं लेते। ख़ास तौर पे माओं की मैं बात करता हूँ, डिलीवरी से पहले जो 9 मंथ होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती, कोई खामी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे मर्ज़ उस मासूम बच्चे पे हमला करते हैं, जिसमें सबसे ख़तरनाक है पोलियो। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही मज़ेदार और यंग डॉक्टर मेरे पास मौजूद हैं, तो कहीं नहीं जाइएगा, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरी माएँ, जो मेरी बेटियाँ इस वक्त, जो फैमिली मेम्बर, ख़ास तौर पे जो यंग बेटियां हैं जिनकी शादियां हुई हैं और अल्लाह ताला ने उनको औलाद की दौलत से माला माल किया है, वो यकीनन इस शो को देख रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा कीमती बन जाएगा शो आगे जाके। बहुत सारी बातें होंगी, तो मैं टाइम ज़ाया करे बगैर अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान से आप लोगों को तारीफ़ करवा रहा हूँ। जनाब हमारे पास हैं पाकिस्तान के गिने चुने जो डॉक्टर्स हैं, उनमें इनका शुमार होता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशन भी हैं, बच्चों की ग़िज़ा से मुतालिक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास हैं, प्रोफेसर भी हैं, नए यंगस्टर जो डॉक्टर हैं उनके ये टीचर भी हैं, और ना जाने कौन कौन सी फील्डों में कहाँ कहाँ तक ये बढ़ चुके हैं। कुछ तो ऐसी फील्ड भी इन्होंने हमें बताई जो इससे पहले हमने सुनी भी नहीं थी। बच्चों से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, तो मुलाकात करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? मैंने कोई गलत बातें तो नहीं की? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपकी ज़रा नवाजी है कि आपने इतनी नहीं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे शो में आए, और हमारे जो देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, मालूमात और चीज़ों को शेयर करेंगे। क्योंकि होता यही कि हमारे माँ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लें या एजुकेशन की कमी समझ लें, हम बच्चों को प्रॉपर ट्रीट नहीं करते। ख़ास तौर पे मेडिसिन में आ जाएं या फूड पे आ जाएं, या फिज़िकली अगर बच्चों की देखभाल जिसको हम कहते हैं, वो शायद सिखाने का कोई इदारा है नहीं है पाकिस्तान में। और अगर किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं तो वो इतने बिज़ी होते हैं कि वो सही से प्रॉपरली गाइड नहीं करते। इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह यह है कि एक तो अगर आप लें कि हम अगर अपनी बॉडी के अंदर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, ग़िज़ा, प्रॉपर कैलोरीज, प्रॉपर विटामिन्स, प्रॉपर हमारी जो हमारे हाइजीन, ऑर्गेनिक मटेरियल वाला फूड अगर हम लेते हैं तो हमारी जो सेहत है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव रहती है। अब आपने कहा कि ये वजह क्यों है कि इतनी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन, आपने एक बात कही कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर्स के पास टाइम नहीं होता, नो डाउट। तो थैंक्स टू यू, थैंक्स टू डॉन कि आप लोगों ने ये मुद्दा उठाते हैं
और हम लोगों के साथ ये प्रोग्राम्स करते हैं टू गाइड द पेरेंट्स कि न्यूट्रिशन की वैल्यू कितनी है, वैल्यू कितनी है। लेकिन न्यूट्रिशन की वैल्यू, जैसे आप एक शेफ़ हैं और आपने जिस तरह दुनिया में झंडे गाड़ते हैं और दुनिया को बताते हैं कि व्हाट पाकिस्तान मेक्स, व्हाट द शेफ्स ऑफ पाकिस्तान हैव ए स्पेशलिटी टू मेक। नो डाउट आपको बताऊं कि दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, whenever I travel, literally I take my food from my house. No doubt अगर कोई ऐसे फूड भी होते हैं ना, तो I take the packaged food जो आजकल शेल्फ ओवर द काउंटर मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने फूड का जो मज़ा है ना, वो किसी का नहीं है। और नो डाउट मैं जब कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तो भी मैं वो जो मेरे साथ जो दोस्त होते हैं या मेरे साथ जो वेस्टर्न लोग बैठे होते हैं, जो हमारे साथ लेक्चरार्स होते हैं, कई दफ़ा मैं उनको इनवाइट करता हूँ। जब मैं आपके साथ बॉक्सेस ले जाता हूँ, मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि हैव अ डिनर और लंच विद मी फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो बड़ा खुशी हमारे साथ वो खाना खा रहे होते हैं। माशाल्लाह, ये तजुर्बात है डॉक्टर साहब से हम डिस्कस करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा सवाल है ख़ास तौर पे न्यू बोर्न बेबी के लिए, ज़रा सा हमारी देखने वालों को बताएं कि जब बच्चे की पैदाइश होती है और उससे कितने अरसे तक उसको वैक्सीन मिलनी चाहिए, किस किस टाइम पे मिलनी चाहिए, और जो सबसे ख़तरनाक डिज़ीज़ पाकिस्तान में ज़रा घूमती है लेफ़्ट एंड राइट पोलियो, वो वैक्सीन कब मिलनी चाहिए और उसकी एहतियाती तदबीरें क्या हैं। अगर बच्चा माँ के पेट में है तो माँ को ऐसी कौन सी ग़िज़ाओं पे तवज्जो देनी है कि अल्लाह ना करे उसका जो न्यू बोर्न बेबी है वो पोलियो के असर में आ जाए। ये सबसे कीमती सवाल है। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैन पोलियो जो है कि माँ से लेके एंड अपने बच्चे तक करना है कि पोलियो से कैसे बचा जाए। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं कि इस 3-4 महीनों में जब कोविड आया तो हमारी जो यूनिसेफ और ईपीआई की तरफ से जो पोलियो की कैंपेन थी वो निगलेक्ट रही। इसकी वजह से बहुत सारे जो बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं मिल सके। ठीक है, इस पे हमें एक रेशो मिला कि लास्ट ईयर से इस साल जून तक, मार्च अप्रैल तक हमने एक स्केड्यूल बनाया। ठीक तो है, इसमें पता चला कि पोलियो के कुछ रेशोज ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, तो फिर दोबारा हमें ईपीआईज़ ने, हुकूमत पाकिस्तान ने दोबारा इस पे राग़िब किया कि आपको ये दोबारा पोलियो की कैंपेन स्टार्ट करनी है जहाँ जहाँ पोलियो के केसेस मिले। नो डाउट कोविड की वजह से जो मसले हैं, इसमें एक चीज़ कोविड है एक खौफ और पोलियो है एक हिफाजती तदाबीर। सही। आपको दो चीज़ों को लेके चलना है। खौफ अपनी जगह पे है, लेकिन हिफाजती टीके जो हिफाजत करते हैं आपकी बॉडी के, वो है आपके हिफाजती टीके जो वैक्सीनेशंस कहलाते हैं, वो आपको ज़रूर कराना है। अब उसके तो कराने के तरीके होनी चाहिए? लेकिन बीसीजी एक होता है पैदाइश पे, इसके साथ हम ओरल पोलियो देते हैं। इसके साथ फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे ये पोलियो के वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन के साथ, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा के साथ, हेपेटाइटिस बी के साथ, रोटा वायरस के साथ, नमूनिया के साथ, ये हम 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे देते हैं। अच्छा, एक क्या पैदाइश से पहले माँ कोई ऐसी वैक्सीन ले सकती है कि उसके बच्चे के पास से पोलियो का खतरा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पोलियो एक ऐसा मर्ज है जो अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ द एरिया की वजह से कंटेजियस डिजीज़ है कि एक इंसानी फुजला से होते हुए ये इंटेस्टाइन में से निकलती है, बाहर आती है फीकल ओरल रूट से, यानी हमारी इंसानी फुजला और हाथों से ना धोने की वजह से ये रिपीटेडली कहीं ना कहीं किसी को लग सकती है। ओहो। और ये कंटेजियस भी है, प्लस साथ में जहाँ हाइजीन का मसला है, सफाई ना होने का मसला है, जहाँ पे गटर की लाइंस बह रही हैं, वहाँ अगर पोलियो के जरासीम मिलते हैं, वहाँ वो पोलियो के असरात होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो जनाब आपने सुना हमारे डॉक्टर साहब का जो सबसे मेन पॉइंट आ गया, साफ़ सुथराई, हाइजीनिक। हम घरों में और अपने बर्तनों को, अपने एरिए को कितना नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर उस माँ के जिसके पेट में बच्चा है और अब डिलीवरी के दिन करीब है, तो उसके लिए तो बहुत एहतियात और बहुत अच्छी ग़िज़ा, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं करूँगा, क्योंकि हम जा रहे हैं ब्रेक पे, कि प्लीज़ अगर आपके डोरबेल बजती है, दरवाज़ा आपका नॉक होता है और अगर पोलियो की टीम है, तो बच्चों को, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं,
प्लीज़ उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिला लें। उसकी मेन वजह यही कि ना जाने कौन सा छुपा हुआ दुश्मन आपके बच्चे के जिस्म में है और वो आगे चल के वो उस बच्चे को नाकारा कर दे। तो खुदारा थोड़ा सा सीरियस हमने होना है इसमें कि अपने बच्चों को हम पोलियो से शिकार होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ हम जो अपना कुकिंग का डॉक्टर साहब को भी हमने चेक कराना है। थाईलैंड स्टाइल चिकन हम बनाएंगे। स्ट्रीट फूड में इसका शुमार होता है और जगह जगह आपको इस किस्म के खाने थाईलैंड में, बैंकॉक में, मलेशिया में मिलते हैं। और चलते फिरते जिनको हम कहते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान में समोसे, कचौरी, रोल, बर्गर स्ट्रीट के ऊपर मिल जाती है, चाट स्ट्रीट पे मिल जाती है और हम खाते हुए एंजॉय करते हैं। सेम ऐसे ही ये खाने भी हैं। इसको आप मेन कोर्स में भी ले सकते हैं और स्ट्रीट फूड में भी ले सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो पोलियो का, वो पाकिस्तान कितने नंबर पे है और किन किन दूसरे मुल्कों में पोलियो भी मौजूद है और कहाँ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एवरेज चल रही है पोलियो की? दुख भरी बात है, दुख भरी बात डॉक्टर साहब प्लीज़ हमें दुख मत दीजिएगा, कि हमें उम्मीद दीजिए। पाकिस्तान में और सिर्फ अफगानिस्तान में अच्छा। पोलियो के मर्ज अब पाए जाते हैं। अदरवाइज ऑल ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्री फ्रॉम पोलियो। अल्लाह अकबर। और इसकी वजह हो सकता है कि हमारी मिसकॉन्सेप्शन, मिसपरसेप्शन, मिसगाइडेंस हो सकती है कि पोलियो के कतरे क्यों नहीं पिलाने, क्यों नहीं पिलाते हैं? एक वक्त था या अभी भी लोगों के कॉन्सेप्ट है कि ये पॉपुलेशन कम करती है। इस पे एक रिसर्च हमने की। वी वर्क फॉर रोटरी क्लब के एंड ऑफ पोलियो के लिए भी हम काम करते हैं और उस पर हमारे जो कन्वेनर्स हैं उनका एक बड़ा अच्छा कॉल है कि वी स्टार्टेड दिस कैंपेन इन 1970। और 1970 अगर हम एक बात करते हैं कि अगर ये कॉन्सेप्ट है कि पॉपुलेशन ये पोलियो वैक्सीन कम कर देता है या पॉपुलेशन बढ़ाने नहीं देता, तो इसका प्रूफ तो आप ये देख सकते हैं कि 1970 में क्या पॉपुलेशन थी और अब की पॉपुलेशन 2020 में जो पॉपुलेशन है वो कितनी है। उसके हिसाब से अगर आप कॉन्सेप्ट ले लें तो ये पूरा एक मिसगाइडेंस है ऑफ दिस कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करती, बल्कि पॉपुलेशन तो हमारी मल्टीप्लाई बाई आप 100 करें उस तरह हो गई। अच्छा, तो बरहाए मेहरबानी प्लीज़ पोलियो के वर्कर्स को अपने पास आने दें, पोलियो के ड्रॉप्स पिलवाएं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हर पोलियो वर्कर्स का कोरोना PCR टेस्ट किया हुआ है। अगर वो नेगेटिव हैं तभी वो आपके घर पे आ सकते हैं, मास्क पहने बगैर नहीं आ सकते। SOPs को मेंटेन करते हैं, उनको ट्रेंड किया गया है और वो उन इलाकों में अभी आ रहे हैं जिन इलाकों में हमें पोलियो के वायरसेस मौजूद नज़र आए हैं। हर घर में अभी आपको पोलियो के वर्कर्स नहीं आते हुए मिलेंगे। आप उनकी फैसिलिटीज़ EPI सेंटर्स में ले सकते हैं। आप अपने SOPs को मेंटेन करते हुए EPI सेंटर्स चले जाएं, या आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ पे EPI के छोटे छोटे सेंटर्स हैं वहाँ जाके आप पोलियो के ड्रॉप्स खुद से पिलवा सकते हैं। आपके घर पे वहीं आएंगे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वहीं आएंगे जहाँ पे हमें पोलियो के वायरसेस के पेशेंट्स मिले हैं या उस सैनिटरी के पानी में हमें पोलियो के ज़रात मिले। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का इजाफा मैं कर दूँ। डॉक्टर साहब की जो बात थी बड़ी अच्छी थी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में केसेस हैं, बाकी पूरी दुनिया पोलियो फ्री कंट्री बन सकती है। ऐसा क्यों? उसकी मेन वजह भी डॉक्टर साहब ने बताई कि लोगों के जहन में ये है कि शायद ये आबादी को कंट्रोल करने या इस किस्म की किसी वाहियात, मैं जुमला इस्तेमाल करूँगा, सोच है। तो खुदारा ऐसा ना करें। ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, एक मेडिसन है जिससे हम
अपने इस ख़तरनाक मर्ज़ को जो हमारे बच्चों पे हमला करता है उससे हम लड़ सकते हैं। तो खुदारा मैं ख़ास तौर पे ज़ोर दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, जो नॉर्दर्न इलाके हैं हमारे, जो हमारे कबायली इलाके हैं, जो हमारे अपर पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, माउंटेन्स एरियाज़ हैं, वहाँ पे इस मुहिम में हिस्सा लें, इसको मजबूत करें और इस अज़म के साथ कि आज के बाद पोलियो के केसेस में कमी हम लाएंगे, इजाफ़ा नहीं होने देंगे। ये जहन में रखिएगा कि हमने मिल के लड़ना है। अगर फ़र्द वाहिद या एक इदारा या एक डॉक्टर या एक कोई सी भी वजारत इसके अगेंस्ट लड़ती है पोलियो को, वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक पूरी कौम मुत्तहिद ना हो जाए। लड़ाई उसी सूरत में कामयाब होती है कि जब हम मुत्तहिद हो जाएं। तो पोलियो एक जंग है और हमने हर सूरत में इसको जीतना है। हमें अल्लाह ताला हिम्मत दे कि पोलियो हमारे घर में ना आ सके, और ये अज़म हमने करना है कि पोलियो हमारे पाकिस्तान में ना आ सके। जिस तरीके से तमाम दुनिया सेफ हो चुकी है, हम क्यों नहीं हो सकते। हमने सफाई सुथरा का ख्याल रखना है, अपने बच्चों की खुराक का एहतियात रखनी है, अपनी माँओं की खुराक की एहतियात रखनी है, और अपने इर्द गिर्द का जो एरिया है, ये नहीं कि सिर्फ आपने अपने घर को ओके कर दिया, बाकी बाहर दरवाजे के ढेर लगा हुआ है गंदगी का, हमने उसको भी फोकस करना है। और अगर ये एक अज़म हम कर लें तो मैं समझता हूँ कि एक एक कतरा मिलके समंदर बन जाता है। तो सफाई सुथराई तो बड़ा आसान काम हो जाएगा हमारे लिए। और जनाब बात करते हैं कुकिंग की। कुकिंग में हम रवा दवा हैं, थाईलैंड स्टाइल के हम चिकन बना रहे हैं। उसके लिए चिकन ब्रेस्ट को हमने जूलियन कर लिया है, लेयर काट के। एक अदद शिमला मिर्च, आधी प्याज और लाल वाली थाई मिर्च जो है वो हमने लंबाई में काट रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, खाने से बताएं कि बच्चों की जो ग़िज़ा होती है वो तो सिर्फ माँ का दूध पीता है, और क्या? ये अक्सर सवाल मेरे पास भी आता है। छोटी यंगस्टर माँ हैं, बहुत ज़िद करके कि क्या बच्चा कमज़ोर है और खाना नहीं खाता, बच्चे की ग़िज़ा बता दें, बच्चे को क्या दें। और खुराक दूध की, माँ की दूध उसकी पूरी नहीं हो रही, मतलब बाज़ माओं में दूध की कमी होती है या किसी और वजह से, तो उस बच्चे की खुराक पूरी नहीं हो रही, तो उसमें वो माएँ बहुत डिस्टर्ब होती हैं। उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं बताता हूँ कि 1000 डेज, एक वर्ड याद रखें, 1000 डेज, मतलब प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे टिल 2 years ऑफ लाइफ ऑफ ए किड, मतलब कि आपके दूध पिलाने का जो अमल है, ठीक है, वो बेसिकली 2 साल तक के से ज़्यादा है। बेसिकली तो कुरान में तो 2 साल से ज़्यादा लिखा हुआ है। हम कहते हैं ठीक है 2 years तक आप लें, तो 2 years तक जो बच्चे दूध पी रहे होते हैं उनका जो आपकी जो दूध की ग़िज़ाइयत है 100% आपको मिलती हैं। पहले तो 1000 डेज ऑफ लाइफ कैसे, आप जब माँ प्रेग्नेंट होती है तभी उसका ख्याल रखना चाहिए कि हाई कैलोरीज, हाई प्रोटीन, फिर फैट और फिर कार्ब्स वाली डाइट अच्छी ले, कि बच्चे के अंदर से जो यूट्रस में जो पलने का निज़ाम है, जिस पे आजकल बच्चे कई दफ़ा पैदा होते हैं IUGR। IUGR का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। बेसिकली ज़्यादातर उन माओं से साथ होता है जिन माओं का ग़िज़ा अच्छी नहीं होती, जिन माओं के पर प्रेशर्स होते हैं कि कई दफ़ा घरों के प्रेशर्स होते हैं कि काम कर रही होती हैं ज़्यादा, या प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखती हैं, अंदर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा होता। अगर फ़र्ज़ करें बहुत रिपीटेडली अल्ट्रासाउंड्स करा रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं और आपको देख रहे हैं कि भाई बच्चे का वेट अंदर नहीं बढ़ रहा, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इनसाइड द यूट्रस। तो अंदर जो हमल के दौरान जो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको न्यूट्रिशन कितनी अच्छी लेंगी। यहाँ एक बहुत कीमती बात मैं जोड़ दूँ डॉक्टर साहब के साथ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन फूड में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PhD हुई भी है और हम मुकाबला करते हैं। ख़ास तौर पे वो माएँ, मैं ज़ोर दे के कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे वो बेटियाँ जो अपनी डाइटिंग के, अपने फिगर या अपनी सेहत के लिए डाइटिंग करती भी आ रही हैं और अब उनकी शादी हो गई, तो उनसे गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के कि अब वो अपनी डाइट को छोड़ दें, अपनी डाइटिंग को छोड़ दें। क्योंकि अगर वर्ड याद रखें 1000 डेज ऑफ लाइफ, हाँ, अगर आपने कंटिन्यू डाइट रखी और शादी आपकी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने रहमत बरकत बच्चे की सूरत में आपके जिस्म को अता कर दिया, लेकिन आपने डाइट अगर नहीं छोड़ी अपनी फिगर की वजह से, अपनी स्मार्टनेस की वजह से, तो लिख लें कि आपका बच्चा बहुत मुश्किल में रहेगा, कमज़ोर होगा, बीमार होगा और सेहतमंद पैदा नहीं होगा। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे अब हम आ जाते हैं अपनी डिलिशियस सफ़र की तरफ। ऑयल मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर, और मैं इसके अंदर लहसुन के 3 से 4 जब्बे चॉप नहीं करना बल्कि स्लाइस करना है और उनको लंबाई में काट लेंगे। इसको हल्का सा कलर देंगे और उसके साथ इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को क्या ग़िज़ा देनी चाहिए? देखिए, जब बच्चा 6 माह से शुरू होता है तो उसकी च्यूइंग हैबिट शुरू होती है। ठीक है। आप च्यूइंग हैबिट जब शुरू होती है, कीप द बेबी बड़ा अच्छे माहौल में उसको खाने की तरफ रागिब करने की कोशिश करें। ठीक नो है। डाउट हम वी स्टार्ट विद 85% मैश डाइट, यानी 85% हाथ से आप मैश करके। कभी भी कई माओं का ये स्टाइल होता है कि वो प्रोसेस कर देती है। 6 महीने का बच्चा हुआ, दूध तो पिला रही हैं, साथ में वो क्या करती हैं कि बच्चा डायरेक्टली जो खाना है वो ले ले, पी ले, खा ना ले। तो च्यूइंग हैबिट आती है 6 महीने पे। तो 6 महीने पे जो बच्चा फीड लेता है, खाना शुरू करता है, तो उसको आपको 85% मैश करके आप स्टार्ट करें कोई अच्छी ग़िज़ा से। जैसे आपने कोई सूजी बना दी, खीर बना दी, कोई ऐसी चीज़ें बनाई जो दूध से रिलेटेड हों, और आपकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके आप उसकी च्यूइंग हैबिट पे ले आए। आहिस्ते आहिस्ते जब आप च्यूइंग हैबिट पे लाएंगे तो बच्चा खुद राग़िब होगा खाने की चीज़ों पर। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आप कहीं भी बड़े स्टोर्स पे जाएं, बाहर की चीज़ें उठाएं और उनको खाना खिलाना शुरू कर दें। उससे एक नुकसान ये होता है कि एक तो बच्चा उसकी तरफ राग़िब हो जाता है बाहर की चीज़ों पर, जो हमें रिसर्च आती है एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। उसकी रिसर्च ये है कि बाहर के खाने पे बच्चा बाहर की चीज़ों पे चला जाता है। ठीक है। जो माएँ बाहर की चीज़ों पे, पेट के अंदर जब बच्चा होता है, जब बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रही होती है, तब भी बच्चा ज़्यादातर उन्हीं आदतों पे रहता है। सही। कोशिश करना चाहिए कि घर की डाइट बनाएं। घर की डाइट को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से आप घर की चीज़ों पे राग़िब करें, खुद मेहनत खुद करें। तो आपको मेहनत जब करेंगी ना, तो आपको ये होगा कि आप खुद बच्चे को खाना खिलाएंगी। सही। फिर हमारा ये होता है कि आपने 85% मैश किया, और इसके बाद जो है आप आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे माहौल में इसको खिलाएं। भूख नहीं लग रही हो छोड़ दें, फिर दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा स्टार्ट करें। ये प्रोसेस आप 1 साल तक इस तरह लेते हुए जाएँ। चीज़ें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने मैश करके केला खिला दिया, मैश करके आलू खिला दिया, सब्जियां का जूस बना दिया, सब्जियों का यखनी बना दी, सब्जियां मैश करके दे दी। एक चीज़, मेरा एक सवाल है, मिसाल के तौर पे हम आलू को मैश कर लिया या बनाना को मैश कर लिया, क्या हम उसके अंदर कोई विटामिन पाउडर या कोई बच्चों को हेल्थ के हिसाब से जो ताकतवर, इस वक्त बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में हैं, डॉक्टर भी लिख देते हैं हेल्दी दवाइयाँ, लिक्विड, पाउडर, ड्रॉप्स, क्या वो हम डाल सकते हैं उसमें? देखिए, हम उसकी देखते हैं जब बच्चे की कंटिन्यूस हम ग्रोथ देखते हैं। एक तो मैंने आपको बताया 1000 डेज ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उसमें बच्चे की ग्रोथ करते हैं, उसमें बच्चे की ग्रोथ में हाइट है, वेट है, एफओसी है, एफओसी मतलब सर की पैमाइश है, आईक्यू लेवल्स है, लर्निंग है, आप उनकी इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज है, वो सारी चीज़ें किससे आएंगी? न्यूट्रिशन से आएंगी। ठीक है। जब न्यूट्रिशन अच्छी मिलेगी, कहाँ से? जब बच्चा पेट में, तभी बच्चा ग्रो करेगा अंदर से। सही। अब जब आप कह रहे हैं कि आपको ग़िज़ायत कौन सी देनी है, यही सवाल है ना आपका? नहीं, जो विटामिन्स, लिक्विड विटामिन्स, बिल्कुल ऐसी चीज़ें आती हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स आते हैं जो हाई ब्रांड्स के हैं। हाँ। उस सप्लीमेंट को थोड़ा बहुत आप उसमें ऐड कर सकते हैं उनकी डाइट में, उसके खाने में, कि उसके जो विटामिन हैं। नो डाउट हम जब बच्चा छोटा ही होता है, जैसे दुनिया में आजकल सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि विटामिन डी की बहुत शदीद कमी हो गई है। तो हम फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से या प्रेगनेंसी में ही माँ को और बच्चे का जब स्टार्ट ऑफ द डे से हम विटामिन डी का 1 कतरा देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह विटामिन ए है, विटामिन डी है। विटामिन ए की तो पूरी कैंपेन चलती है API की तरफ से। तो विटामिन ए जो है हमारी बहुत सारी बीमारियों से बचा रहा होता है। इसी तरह विटामिन डी की कमी की वजह से रिपीटेडली अस्थमा, एलर्जीज, निमोनियाज हो रहे होते हैं, GI सिम्टम्स हो रहे होते हैं। तो विटामिन डी को भी बहुत हाई लेवल पे रख रहे होते हैं बच्चों के। इसी तरह माँ को भी हम इसी तरह विटामिन पे रखते हैं, इसी तरह बच्चे को भी विटामिन पे इस तरह रख के और हम ग्रो करते हैं। आयरन भी बिल्कुल, आयरन हम जब 100% माँ के दूध पे होता है, तो हम 6 मंथ्स से लेकर 9 मंथ्स के एज में हम आयरन के कुछ कतरे शुरू करते हैं। तो इससे हमारे मैल न्यूट्रिशन में और हमारी जो न्यूट्रिशन में उसकी कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाए। परफेक्टली। तो आपने जनाब सुना कि बच्चे की जो ग़िज़ा है, ज़रूरी नहीं कि हम छोटे से मासूम बच्चों को गोश्त, मुर्गी, मछली खिलाएं।
हम सादे आलू उबाल के उसको मैश कर लें, बनाना मैश कर लें, या कोई सब्ज़ी ले लें ऐसी, उसको हम उबाल के पका के उसको मैश कर लें 80%, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। 20% बच्चे को नॉट प्रोसेस, हाँ, बच्चे को चबाने की आदत डालें, यानी कि जबड़ों से, ताकि जो कुदरती लुआब मुंह का बनता है वो बनना शुरू हो जाए, जिससे निवाला नरम होके हलक में उतरता है। वो एक हैबिट बन जाती है बच्चे की। और सेकंड, जो सबसे कीमती चीज़ है कि मैंने भी आपके सामने डॉक्टर साहब से पूछा, क्या विटामिन डी, विटामिन ई, सी, बी और आयरन जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, लिक्विड फॉर्म में भी, पाउडर फॉर्म में भी, किसी भी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आप वो लिख पा लें, थोड़ी थोड़ी मिकदार उस बच्चे की खुराक में शामिल करके दें, तो उस बच्चे की जो कमी है बॉडी में, नेशनुमा में, वो पूरी हो जाएगी। आई एम राइट? बिल्कुल 100% यू आर राइट। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जरा मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। चिकन जब फ्राई हो गई तो हमने तमाम वेजिटेबल जनाब उसमें शामिल कर दी, उसको चंद लम्हे तक स्टिल फ्राई किया। उसके बाद इसमें हमने कुटी काली मिर्च 1 चाय की चमची भर के शामिल कर दी है। इसके साथ ही इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून के बराबर सोया सॉस और 3 टेबल स्पून के बराबर वॉर्सेस्टर शामिल करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चिली गार्लिक सॉस थिक वाला, ये शामिल करके थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे कि कोई नमक की कमी बेशी ना हो जाए। और ये शामिल करके हमने खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे भी आप ब्रेक में मुझे समझा रहे थे कि बच्चों की जो असल गलती है माओं की, वो जो खाना खिलाने का और जो चम्मच का जो जिक्र कर रहे थे, वो ज़रा मुझे समझाएं, मेरे देखने वालों को ख़ास तौर पे। देखें, कई दफ़ा जब आप 6 महीने पे बच्चे का खाना शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम आपका बच्चा कभी भी खाना नहीं खाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल ये होते हैं कि आपको इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको बहुत मिसगाइड करते हैं, गलत गाइड करते हैं। ठीक है। मेरा बच्चा तो खा रहा है, आपका बच्चा नहीं खा रहा। सही है। उस कंपैरिजन में, उस कंपटीशन में आप अपने बच्चों को ऐसी ग़िज़ाएँ देना शुरू करते हैं कि मेरा बच्चा तो ये खा रहा है तो आपने भी जाके उठा लिया, मेरा बच्चा वो खा रहा है वो आपने उठा लिया। हर बच्चा डिफरेंट है और हर बच्चे का खाने का स्टाइल डिफरेंट है। बिल्कुल, इसमें कोई और शक प्लस साथ में आपकी एजुकेशन है कि आप बच्चे को किस तरह का खाना दे रहे हैं और क्या खाना खिलाना चाह रहे हैं। अगर आपने डिमांड और ऑफर, देखें आपको बात बताऊं, हर घर में एक डिमांड है और एक ऑफर है। ठीक है। अगर आपने एक बच्चे को डिमांड इसकी पूरी करना शुरू कर दी तो वो तो आपको डिमांड पूरी करवाता रहेगा और आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होगा जो आप खाना बना रहे हैं। ठीक है। और एक है ऑफर के भाई ये मेरे पास खाना है और यही मुझे खाना खिलाना है। अब उसके लिए भूख लगे तो खाना खिलाओ, भूख नहीं लगे तो खाना उस वक्त नहीं खिलाओ, थोड़ी देर बाद खिलाओ। ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कई माएँ क्या करती हैं, ज़बरदस्ती ऐसे पकड़ लेती हैं, कोई पाँव में पकड़ लेता है, एक तरफ दादी पकड़ ली, एक तरफ फुप्पो पकड़ ली, और फिर माँ जो है खाना खिला रही है ज़बरदस्ती मुँह खोल के। बच्चा उसी तरह डर जाता है जैसे क्लिनिक में हमारे पास डॉक्टर की विजिट के लिए आता है, वो समझता है कि मुझे एक इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इसी तरह वो चम्मच से भी एक नफरत करने लगता है और चम्मच उसको लगती है तो मेरे लिए एक पेन है। तो हमें एक खाने की भी एक हैबिट बनानी अच्छे माहौल में। जैसे हम अगर फ़र्ज़ करें कि एक अच्छे माहौल में हम कपड़े पहनते हैं, एजुकेशन लेते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, इसी तरह खाने की भी एक हैबिट है। अच्छी तरह आप खाने पर राग़िब करें और अच्छी अच्छी चीज़ें बना के दें। अगर बच्चा एक पिकी ईटर है या उसको टेस्ट डेवलप करवाना है, कोई बच्चे होते हैं जिसमें टेस्ट टेक्सचर में प्रॉब्लम होता है, तो आप टेस्ट टेक्सचर को उसके चेक कर लें। अगर फ़र्ज़ करें किसी को ब्लैक कलर पसंद है और किसी को वाइट कलर पसंद है, अगर फ़र्ज़ करें किसी को डार्क ब्लू पसंद है, किसी को लाइट ब्लू पसंद है, तो आपको उसको थोड़ा सा चेक करते रहना है कि आपको कि कौन सा कलर या कौन सा टेक्सचर उसको आपको लेके चलना है। तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे माहौल में। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये होती हैं कि जब आप खाने पे राग़िब करते हैं तो पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाना खिलाएं। जो खाना बन रहा है उसकी तारीफ़ करें। कई दफ़ा लोगों के घर में ये आदत होती है कि माँ ने खाना बनाया है और घर में 4 लोगों ने बुराई कर दी। आप फ्रूट खाने बैठ रहे हैं तो फ्रूट की बुराई कर दी, तो बच्चा उससे
रागिब नहीं होगा उससे, बल्कि हट जाएगा। बिल्कुल हटेगा। जब आप उसकी तरफ ले जाना चाह रहे हैं तो आपको उसकी तारीफ करनी है। जैसे आप कोई भी चीज़ पहनने की कोशिश करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि आपको बहुत अच्छी लग रही है, और मिसाल के तौर पे मैंने आपके ये सूट की हम 4 लोग बैठे हैं और 4 लोगों ने कहा यार आप तो बहुत, शेफ जाकिर तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, तो आप तो कहेंगे बहुत स्मार्ट लग रहा है, आईने में भले आप देख के आए हो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। फ़र्ज़ करें मैंने कहा यार जाकिर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मज़ा नहीं है, कहेंगे अच्छा। उसके बाद आपको शायद हो सकता है वो चीज़ अच्छी ना लगे, और जब 4 लोग ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ को करेंगे, मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि इट्स द बेस्ट वन, ऑटोमेटिकली आप उस चीज़ पे जाएंगे ही जाएंगे। परफेक्टली। तो आपने डॉक्टर साहब की बात को समझा कि हमने बच्चों के साथ दोस्ती करनी है, उससे लड़ना नहीं है, उसको बाई फोर्स कुछ भी नहीं। उसको देखें कि आपके बच्चे का कलर कैसा है, उसके हिसाब से उसकी कपड़ों को चूज़ करें। उसके खाने को देखें कि बच्चा किस चीज़ को हाथ बढ़ा के ख़ुद खाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी ग़िज़ा की तरफ जाएं, ना कि मछली, गोश्त, मुर्गी, और उसको बच्चे को चम्मच से और पकड़ के बाई फोर्स उसको खिलाने की कोशिश करें। हमेशा याद रखें जब बच्चे को भूख लगेगी ना, तो यकीन माने वो ज़मीन पे पड़ेगा, रोटी का टुकड़ा भी उठा के खाना शुरू कर देगा। बच्चे की वेरी गुड एग्जांपल। बच्चे की अपनी कोई चॉइस नहीं होती, लेकिन उसको भूख तो लगने दें। मैं अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से गुजारिश करूँगा कि बच्चे को भूख लगने दें। जब भूख लगेगी तो बच्चा ज़मीन में पड़ा हुआ चावल का दाना, रोटी का टुकड़ा उठा के खा लेगा। वही टाइम है कि अगर उसको आप अपनी मर्ज़ी की ग़िज़ा देंगे तो वो शौक़ से खाएगा। जनाब हमारी चिकन रेडी है, आप ट्राई करें डॉक्टर साहब, और आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा, एक और बात कि लोग कहते हैं, जो माएँ कह देती हैं हमारे साथ ओपीडी में आकर, कि बच्चा कुछ तो खा लेगा, ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना है, अल्फाज ये इस्तेमाल करना है जो मैंने बनाया है वो खाना है। चलें डॉक्टर साहब, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए? देखें, आज पोलियो का वर्किंग टीम के दिन है, और प्लीज़ खुदारा खौफ से ना डरें और एहतियात से डरें, क्योंकि पोलियो जो है वो एहतियात है, और पोलियो के ड्रॉप्स ज़रूर पिलवाएं, चाहे वो खौफ के लिए आप खौफ से भाग के करवा रहे हो या फिर एहतियात से। प्लीज़ पोलियो को, वैक्सीन को मिस मत कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया जनाब। वक्त है हमारा आप सब तमाम से इजाज़त लेने का, क्योंकि वक्त हमारा, उम्मीद है कि कुछ बातें कारआमद हुई हैं, कुछ बातें आपको ज़रूर अच्छी लगी होंगी। अगर इसके हवाले से या इसमें किसी चीज़ की कमी है या आपको फ़ील होता है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं फेसबुक पे, या हमें फ़ोन नंबर पे आप बता सकते हैं। हम डॉक्टर साहब को दोबारा ज़हमत दे लेंगे अपने शो में आपके उन सवालों के जवाब देने के लिए। तो ये सहूलत सिर्फ हमने आपको दी है कि आप अपने क्वेश्चन रेज़ कर सकती हैं, लेकिन खुदारा अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन करें, पालें, उनको तवज्जो दें, उनको इग्नोर ना करें। और ख़ास तौर पे जो डिज़ीज़ आगे पीछे बच्चों को घूमती है, गंदगी, बच्चा पेशाब करके काफ़ी देर तक बिस्तर पे पड़ा हुआ है, ये हमारी गलती है। बच्चा भूख से रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन हम या तो फ़ोन पे हैं या अपने किसी टीवी ड्रामे में, ये हमारी गलती है। तो हमने अपनी गलतियों को सीधा करना है, बच्चे को सेहतमंद रखना है और पोलियो से बचाना है, उसको कतरे ज़रूर पिलाने हैं। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ख्याल रखें और दुआ करते रहें, खालिक ए मालिक ए राज़िक, मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को हर आफत से बचा। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, क्योंकि तू रब है, रहम सिर्फ तू कर सकता है। अल्लाह हाफ़िज़। के बाद